नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। आज राजधानी लखनऊ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मंत्री रामदास ने कहा कि उत्तर प्रदेश संगठन का गठन करना है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। उत्तर प्रदेश में हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि मायावती का वर्चस्व अब खत्म हो रहा है, अब हमारी पार्टी ही दलितों को न्याय दिला सकती है। रामदास अठावले ने कहा कि 27 विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उस पर चर्चा करने हम आए हैं। जिस तरह से निषाद पार्टी के साथ अन्य पार्टियां हैं जो बीजेपी गठबंधन है, उसी तरह से हम भी चुनाव लड़ेंगे, जिससे कि बीजेपी को मदद मिलेगी। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, वे विपक्ष लोकतंत्र को धोखा दे रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। जनता के सामने दोहरे चरित्र में काम कर रहे हैं, दोहरा विरोधी दल है। दोहरा मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी बोलते हैं, ठीक है, अभी बोलने का तो सबको अधिकार है, लेकिन हम तो उसका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को माथा टेककर काम करने वाली पार्टी है और हर आदमी को संविधान मंजूर है, इसीलिए वो देश में रहते हैं। जिनको संविधान मान्य नहीं, उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। हर एमपी ने, हर एमएलए ने और प्राइम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सब संविधान को सामने रखकर उसकी शपथ लेते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को मजबूत कर रही है और संविधान को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। बाकी के मुद्दों पर चर्चा करो, विकास के मुद्दों पर चर्चा करो, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो बोलो, क्या करना चाहिए वो बोलो, लेकिन संविधान को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। और राहुल गांधी जी संविधान को सामने लाकर एक बार तो उनका फायदा हुआ, तो भी मोदी जी हरा नहीं पाई। हमको 293 सीटें में मिली और ये सरकार जाएगी, ये सरकार जाएगी, ये सरकार जाने वाली नहीं है। अगली 29 में भी हमारी सरकार आएगी और जरूर अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी एक साथ आने के बाद उनको जरूर फायदा हुआ है। लेकिन संविधान का मुद्दा अब नहीं चलेगा। महाराष्ट्र के चुनाव में संविधान का मुद्दा नहीं चला और 2027 के चुनाव में यूपी के भी ये संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा। इसीलिए अखिलेश यादव हमारे अच्छे मित्र हैं। मुलायम सिंह यादव जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और उनके साथ मैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी रहा हूँ और मुलायम सिंह यादव जी के अंत्य संस्कार में भी मैं उनके गाँव चला गया था। जरूर मैं एनडीए में हूँ, लेकिन व्यक्तिगत संबंध मेरे मुलायम सिंह साहब जी बहुत अच्छे थे। वो सोशलिस्ट नेता थे और अखिलेश यादव भी हमारे साथ मेमोरा पार्लियामेंट रहे हैं, इसीलिए वो हमारे मित्र है। लेकिन अभी संविधान को ये इसी तरह की बात करने से अभी लोगों का भरोसा उड़ रहा है। मतलब जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ, हमारे अपेक्षा से भी ज़्यादा लोगों ने हमको वोटिंग किया है। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने जो बात की है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। बीजेपी संविधान को मानती है। नरेंद्र मोदी ने संविधान को माथा टेकर शपथ ली है। जिस कांग्रेस ने 2 बार बाबा साहब को हराया है, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया था, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब की प्रतिमा सेंट्रल हॉल में नहीं लगाई थी, वो कांग्रेस क्या बाबा साहब की बात करती है? क्या संविधान की बात करती है? इन लोगों ने इमरजेंसी लगाकर संविधान की ध्वजा उड़ाई थी इंदिरा गांधी जी ने, ये क्या संविधान की बात करते हैं? इसीलिए संविधान को बाजू में रखो और बाकी के विषय पर हमारे सामने आइए। हम लड़ने के लिए तैयार है, जो भी रिप्लाई चाहिए वो देने के लिए हम तैयार हैं। तो मतलब महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे का और भी ज़्यादा फायदा हुआ। मतलब यहाँ और कई मुस्लिम लोगों ने भी वोटिंग किया है। हमने बोला कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, मुसलमान के विरोध में नहीं है, हम एक रहना चाहिए। जिस तरह मोदी साहब ने नारा दिया, एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, तो हम एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। तो ये कोई धर्म की बात बिल्कुल नहीं थी। हम सब लोगों ने, जो मोदी जी को मानने वाले लोग हैं, हमारे इंडिया को मानने वाले लोग हैं, उन सब लोगों ने एक साथ रहकर अपने को सेफ रहना है और इसी तरह वो भी नारा कामयाब रहा। और योगी जी का नारा कटेंगे तो बटेंगे, इसका भी बहुत फायदा हमें महाराष्ट्र में हुआ। 25 में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 25 में 1 करोड़ और अभी 1-2 महीने के अंदर ही हमारे सदस्य 20,000 बने हैं, तो कितने करोड़? 1 करोड़। हाँ, तो 1 करोड़ मेंबर बनाने का हमारा लक्ष्य आने वाले 5-6 महीने में। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ जो मेंबर है, ये आरपीआई को बनाने का हमारा लक्ष्य है। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो
बुद्धिस्ट हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब लोगों को हमारे पार्टी में प्रवेश है। यहाँ ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हो, वैश्य कम्युनिटी के लोग हो, क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग हो, सभी लोगों को हमारी पार्टी में प्रवेश है। हर आदमी को संविधान मान्य होना चाहिए और बाबा साहब की फिलॉसफी जिनको मंजूर है वो कोई भी जाति के आदमी को आरपीआई में लिया जाएगा। सर, मेरा एक सवाल है कि महाराष्ट्र में अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है, जबकि आप ये चाहते हैं कि ये खबर है लखनऊ से समीर खान की। बाकी आगे की ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण को सब्सक्राइब कर ले। बाकी आपको बता दें कि हमारा चैनल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है। अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले।